ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहिते च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। ओंकारं निगमैकवेद्यमनिशं वेदान्ततत्त्वास्पदं चोत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममूलं विश्वस्य विश्वात्मकं विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैः सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे। प्रकाशो मे निजं रूपं सत्यं मे परमं पदम्। सभी संत विप्रजन और वक्ता बंधुओं को प्रणाम। मेरी भी आत्मा के रूप में सभी में विराजमान उस चैतन्य सत्ता को बार बार प्रणाम, जिनकी कृपा से हम देख बोल सुन और सूंघ रहे हैं। इस बात को बार बार ध्यान रखें, उसका चिंतन, उसका नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि और कोई ठिकाना नहीं। दुनिया में जितने भी हमें आश्रय दिख रहे हैं वो खुद सारे बेसहारा हैं। तो उन्हें आश्रय लिया जिनका जग में बेसहारा, वो खुद जैसे तिनके। हम जिनके कंधों पर हाथ रखे हैं वो सब गिरने वाले हैं, और यदि आधार गिर गया तो हम भी गिर जाएंगे। सहारा वो पकड़ो जो कभी गिरे नहीं, और ऐसा सहारा है नाम का सहारा, परमात्मा का सहारा। अब परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। जो कहते हैं मैंने परमात्मा को देखा, वो शायद भ्रम में है, लेकिन उसका नाम हमारे साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं। परमात्मा ने अपने काल में आकर के रूप धारण करके अनेक कार्य किए, लेकिन उनका नाम आज भी लोगों का उद्धार कर रहा है। राम एक तापस त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम आज भी काट रहा है। तो आप कहेंगे जी नाम तो हम लेते हैं, नाम तो हम जपते हैं सुबह शाम, अधिकतर कई लोग तो कहते हैं हम दिन रात जपते रहते हैं। वैसे कठिन है, दिन रात जपा नहीं जाता, लेकिन जरूर जपते हैं आप। लेकिन उसका फल नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो कारण ढूंढा गया, तो हमारे ऋषियों ने एक श्लोक कहा है, उसको समझेंगे तो आप शायद नाम का पूरा प्रभाव उठा पाएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि हम सत्संग रूपी गंगा पर गए, जहां गंगा बह रही, खूब जल है। वहां से हमने अपनी बुद्धि रूपी कलश में सत्संग रूपी ज्ञान रस भरा और चल दिए घर पर वापस। लेकिन हमें ध्यान नहीं रहा कि उस ज्ञान रूपी गगरी में छेद है। आप सोचो कि कहीं से आप जल भर करके लाएं गंगा से, और गगरी में बाल्टी में एक छेद हो, और आप अपनी मस्ती में गाते जा रहे हैं, तो एक छेद से पानी रिसता रहेगा। घर जाएंगे तो थोड़ा सा हाथ लगेगा। लेकिन जिस पात्र में, जिस घड़े में, जिस बाल्टी में 10 छेद हों, तो आप सोचिए कि घर तक जाते जाते आपके पास क्या बचेगा? रिक्त, खाली घड़ा आपके हाथ आएगा। पनघट से गागर भर लाई, मगर गागर में थे छेद, घर आकर देखा तो खाली। तो 10 छेद हैं हमारे भजन में। आइए पहले उनका नाम सुने, फिर थोड़ी चर्चा करें। 10 छेद कौन है?
सन्निंदा सतीनाम वैभव कथा श्रीशेषयोर्भेदधि रश्रद्धा गुरुशास्त्र वेद वचने नाम्न्यर्थवाद भ्रमो नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति त्यागो हि धर्मांतरे साम्यम नाम्नि जपे शिवस्य च हरे नामापराधा दश। ये 10 नाम अपराध है। हम नाम जपते हैं और ये 10 गलतियां 10 अपराध भी साथ साथ कर देते हैं, फिर खाली का खाली। अब पूरी 10 की चर्चा करें तो बहुत विषय लंबा है। मैं संक्षेप में जहां इशारा कर रहा हूं उसको समझें। पहला है सन्निंदा, संत की निंदा। उधर हम भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं और कहीं मौका मिल जाए तो किसी संत के बारे में हम निंदा करने बैठ जाते हैं। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। पहली बात तो संत को पहचानना हमारे बस का नहीं। संत की लीला, संत का जो चरित्र है उसको सब नहीं जानते। वो अपने को छिपा के रखता है। बाहर से वो लीला करता है तुम्हारी तरह, हमारी तरह, लेकिन अंदर वो ज्ञान का सागर हो सकता है। लेकिन हम बाहरी लीला को देखते हैं, हम अभिनय को देखते हैं, अभिनेता को नहीं देखते। अभिनेता को देख लिया जो अभिनय कर रहा है, सारा भेद खुल जाएगा। भगवान शंकर जब कथा सुनकर जा रहे थे भवानी के साथ और नीचे भगवान श्री राम लीला कर रहे, सीता की खोज में रोते जा रहे हैं, तो भगवान ने अभिनय पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता है तो लीला करते रहते हैं। उन्होंने अभिनेता को देखा तो अपने प्रभु को पहचाना और जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। उन्होंने अभिनेता को देख लिया और प्रणाम किया, लेकिन सती ने अभिनय को देखा। अरे तो राजा का लड़का है, इसकी तो पत्नी खो गई, ये तो रोता जा रहा। ऐसी उस परम पिता परमात्मा की हमें जो लीला हो रही है दुनिया में, इसको तो देख रहे हैं, मगर लीला करने वाले को हम ना देख रहे हैं ना पहचान। इसलिए हमसे 10 अपराध होते हैं। सन्निंदा, पहला तो अपराध ये है जो प्राय हमसे होता है, संत की निंदा करने बैठ जाते। वैसे गोस्वामी जी ने कहा सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादड़ हो। हमें निंदा से मिलता क्या है? यदि वो ऐसा कर रहा है तो करेगा, भोगेगा। तुम क्यों अपनी जवान खराब कर रहे हो? अपनी बुद्धि में कूड़ा क्यों भर रहे हो? तुम भरोगे तो गैस बन जाएगी, तुम दूसरे के कान में डालोगे, वो कूड़ा उसके घर में जाएगा, वो आगे फैलाएगा। सन्निंदा अपराध है। अपने नाम की बड़ाई या जो असत लोग हैं उनकी बड़ाई मंच पर कभी नहीं करनी चाहिए, केवल भगवत चर्चा करनी चाहिए। ऐसे बहुत से हैं, लेकिन मैं जहां आपको ला रहा हूं, एक 10वां अपराध प्राय आजकल कुछ वक्ताओं के द्वारा हो चुका है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उनको केवल ध्यान दिला रहा हूं। यदि ध्यान, वैसे वो जानते हैं इन सब चीजों। फिर सुनिए वो श्लोक। सन्निंदा असति नाम वैभव कथा श्री शेषयोर भेदधि रश्रद्धा गुरु शास्त्र वेद वचने नाम्न्यर्थवाद भ्रम नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागो ही धर्मांतरई साम्यम नामनि जपे शिवस्य च हरे नामापराधाधस। मैं केवल 10वें अपराध की ओर आज ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल टीवी पर, मोबाइल पर ये चर्चा चल रही है। मैं नाम संकेत किसी का नहीं लूंगा, आप समझिए। धर्मांतरई साम्यम, ये भी एक अपराध है। 10वां, पहला बताया सन्निंदा, अपने नाम की बड़ाई ना करें, दूसरे अपराध। और एक अपराध ये है, कौन सा? धर्मांतरई साम्यम, किसी दूसरे के धर्म से अपने धर्म की समता न करे, छेड़े ही मत। उनका धर्म, उनका मत वो जाने, हमारा हम जाने, हमारा श्रेष्ठ है, ये मानकर पालन करना चाहिए। तुलना ना करें, तुलना करना ही अपराध है। और यदि तुम तुलना के साथ साथ दूसरे के धर्म को अपने धर्म से थोड़ा बड़ा बता रहे हैं तो ये महा अपराध है। मेरा संकेत पहुंच रहा होगा।
तो ये अपराध हो चुका है। धर्मांतरई साम्यम। यदि आप सोचते कि हम दूसरे के धर्म की बड़ाई करके उनको अपने साथ लगा लेंगे, गलत। तुम लगाना चाहते हो मगर वो तुम्हारे साथ लगना नहीं चाहते, इसको भी याद रखें। तब तो बात बन सकती, वो लगना चाहें, लेकिन वो लगना नहीं चाहते हैं। वो इतने अपने कट्टर हैं कि नहीं लगेंगे। आप लगाना चाहते हैं और उनको खुश करने के लिए अपने धर्म को और छोटा कर देना चाहते हैं। तो धर्मांतरी साम्यम, ये अपराध कई वक्ताओं के द्वारा हो चुका है मंच पर से। तो मैं आज विनम्र निवेदन करता हूं, क्योंकि वो नाम रस में बहुत डूबे हुए थे। कभी पहले मैं भी बड़ा आनंद लेता था, लेकिन आज जब ये पता लगा कि वो नामापराध हो रहा है तो थोड़ा सा मन को दुख हुआ। दूसरी बात, एक चौपाई है, अक्सर लोग गाते हैं, मगर यहीं से वो बात उठानी थी जो मुझे पहले कहनी थी। राम राम सब कोई कहे, पर दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, तो कोटि यज्ञ फल होय। एक बार सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। एक बार बारक नाम जपत, एक बार भी, मगर कैसे? दशरथ, दशरथ नहीं है। लोग बोलते हैं राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि, तो दशरथ दशरथ जपो। लेकिन आज तक आपने ना जपा होगा, ना किसी को जपते देखा होगा। दशरथ नहीं है, दशरथ शब्द को समझिए। रित, रितम बिना, छोड़कर। ये 10 अपराधों को छोड़कर यदि आप, जो अभी पीछे गिनवाए मैंने, एक बार भी आप नाम लें, तो मैं तो कहूंगा कल्याण तो हो जाएगा। हो सकता है जैसे लोग कहते भगवान तुम्हारे सामने भी आ सकते, एक बार। लेकिन ये 10 अपराध इतने भयंकर हैं, ये हमसे जाने में अनजाने में हो रहे। सन्निंदा बिल्कुल होती है। वहां कहते मंदिर में भगवान सब करण करावन आप है, आप ही करते हैं। लेकिन घर आके कहते मैंने किया, मकान मैंने बनाया, बेटी का ब्याह मैंने किया, ये काम मैंने किया। आपने सब करे कराए पर पानी फिर दिया, ये अपराध है। लेकिन अभी मेरी चर्चा केवल एक बात पर है, साम्यम नामने। दशरथ इनको छोड़ दीजिए, तब नाम लीजिए। बहुत वक्ता इतने मस्ती में गाते राम नाम, हम भी झूमने लगते। आहा। लेकिन यदि ये अपराध हो रहा है तो उस राम नाम का शायद मेरी दृष्टि में कोई फल होने वाला नहीं। दूसरी बात, हम भगवान की आलोचना, आप अपने बारे में नहीं कुछ जानते तो भगवान के बारे में कैसे जानेंगे? वो कहते सारी जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य। आप भले जन्मोत्सव मनावे, मगर उनका जन्म दिव्य, उनके कर्म भी दिव्य जो हम नहीं समझ सकते। उनकी लीला भी दिव्य है, अलौकिक है। आत्मज्ञानी उस लीला को समझ सकता है। थोड़ा थोड़ा कह रहा हूं, नहीं समझ सकते। तो उनका जन्म भी दिव्य है। गीता में सब कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित। लोग मुझे समझते मैं मनुष्य जैसे हम हैं, वैसे उनके आंख नाक कान हड्डी मांस होगा। नहीं, मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही है रविवार को 10 बजे से 11 बजे तक, उसमें कह चुका हूं कि भगवान का जो विग्रह है वो प्रकाशमय है। हड्डी नहीं, सब प्रकाश है। खून नहीं, सब प्रकाश है। मांस नहीं, प्रकाश है। त्वचा नहीं, प्रकाश है। सब प्रकाश, तभी तो इतने सुंदर है। प्रकाश ही है जो न कटता है, न जलता है, न गीला होता है। हमारी आत्मा भी ऐसी है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। अंश और अंशी में भेद नहीं होता। ये पहले प्रसंग श्रृंखला में चल रहा है। अंश और अंशी में भेद नहीं होता, और अंश अपने अंश की ओर दौड़ता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। देखो, प्रकाश, रोशनी, लाइट ऊपर का विषय है, सूर्य का, अंतरिक्ष का, स्वर्ग का विषय है, क्योंकि प्रकाश ऊपर से आता है। दिया, तेल, बाती, रुई नीचे की वस्तु, आप कितना फेंको नीचे आ जाएगी।
लेकिन प्रकाश हमेशा ऊपर जाता है। दिए को बुझता देखा हो, अग्नि को आप कितना ही दबाव डाल के नीचे करें, घूम के ऊपर हो जाएगी। लेकिन पानी नीचे की वस्तु है, आप उसको कितना ऊपर चढ़ाएं, वो अपने उद्गम की ओर नीचे की तरफ ही भागेगा। तो हम उसके अंश हैं तो ऊपर की ओर जाएंगे, ये मन उसे ढूंढ रहा। लेकिन उसका जन्म कर्म सब दिव्य। अब जानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ कह दिया, वो मूढ़ है जो मुझे मनुष्य शरीर वाला समझते। तो फिर तो विकार भी होंगे, मनुष्य शरीर हो तो विकार होंगे, दाढ़ी भी आएगी, शौच भी जाएंगे, लघुशंकर करने भी जाएंगे। नहीं, वो दिव्य है। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वर, मुझे नहीं जानते। और जो मुझे योमाम अजम अनादिम वेत्ति लोक महेश्वर, और जो मुझे अज अनादि जान लेता तो उसका तो इतना कल्याण हो गया। बहुत है जे ना न माम दुष्कृतनो मूढ़ा, बार बार मूढ़ा का, ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूं, मैं क्या कर रहा हूं। लोग फिर भी आलोचना करते हैं, कृष्ण ने या राम ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो दिव्य है तमेव शरणम गच्छ, उसी की शरण जाओ। तो अर्जुन ने कहा महाराज वो आपके अलावा कोई और है? कहने नहीं, हूं तो मैं ही, लेकिन तुम मेरे शरीर को देख रहे हो, मेरे जो निज स्वरूप है प्रकाश स्वरूप उसको देखो। आगे कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, वो मैं ही हूं, लेकिन ये शरीर नहीं। तो इसलिए कृष्ण के बारे में यदि किसी ने कुछ कहा है तो थोड़ा सा वो ध्यान दें कि उनकी लीला बड़ी अलौकिक है, दिव्य है, हम उसे नहीं जान सकते, इसलिए उसकी चर्चा आप न करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, यदि कोई कहता है कि कृष्ण ने अपने धर्म का पालन पूरा नहीं किया, तो मैं नहीं समझता हूं। उन्होंने संसार में फैले हुए अधर्म को नष्ट किया। आप कहेंगे अपने घर को, ये अक्सर होता है जब हम दूसरे का घर सुधारने में लग जाते हैं तो अपना घर बिगड़ जाता है। लोग भंडारे लगाते हैं, बड़े बड़े कई लाख रुपए खर्च करते हैं, उनके माँ बाप घर में भूखे बैठे, ये अक्सर होता है। हम समाज सुधारक बनते हैं, दूसरे के बेटियों को बेटों को संभालते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने घर में पहले अपने घर को और अपने को संभालिए, फिर दूसरे को संभालिए। तरीका तो ये है वैसे। अब कृष्ण के बारे में मैं कहूंगा कि उन्होंने देखा संसार में अधर्म बढ़ रहा है, उस धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी राजाओं का विनाश कराया महाभारत। लेकिन जब उन्हें वापस आकर पता लगा कि मेरे घर में ही अधर्म बढ़ गया है, मेरे परिवार के लोग ही अधर्म के मार्ग पर चलने लगे, तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं जब धर्म की रक्षा करने आया, तो आप जानते हैं उन्होंने दुर्वासा जी के मुख से श्राप दिलाकर अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने बेटा, बेटी, पोते, बहुए, भाई सबका विनाश करा दिया। बोलो, धर्म की रक्षा ही होती है, या अपना पराया कोई नहीं। यदि वहां दिखाई दिया कि मेरे परिवार के लोग गलत चल रहे हैं, अधर्म करने लगे, तो धर्म की स्थापना के लिए अपने परिवार को भी नष्ट करा दिया। और इतना ही नहीं, अंत में यद यादव कुलम, यदि यादव कुल सारा बिगड़ रहा है तो इसको नष्ट करना ही मेरा काम है। और इतना ही नहीं, मैं भी इनके साथ हूं। तो आप जानते, कुल का विनाश कराया, समाज के अंदर जितना अधर्म फैला था नष्ट किया, फिर अपने शरीर को भी नहीं रखा। यहां दो बातें, क्योंकि ये भी यदुकुल में आते। यदि मेरा परिवार दोषी है, मैं भी दोषी हूं, मालिक भी दोषी होता है। हमारे शिष्य दोषी है तो गुरु भी दोषी, विद्यार्थी यदि दुष्ट है, अध्यापक दोषी, पुत्र दुष्ट है, माता पिता दोषी। तो भगवान ने कहा यदि ऐसी बात है तो मैं भी शरीर नहीं रखूंगा। और साथ ही ये संदेश भी है कि जब मैं स्वयं इस मानुषी शरीर को रख करके लीला कर रहा हूं, तो ये शरीर मैं नहीं रखता हूं, तो तुम कैसे रखोगे? हम अपने शरीर को रखना चाहते, भगवान उस शरीर में नहीं, ध्यान रखना। प्रकाश रूप में आज भी मौजूद हैं, चैतन्य रूप में आज भी मौजूद हैं, लेकिन ये देह हड्डी मांस वाला जो शरीर देवकी द्वारा, कौशल्या द्वारा प्राप्त हुआ था, दोनों ने छोड़ दिया। बलराम जी के बारे में दो शब्द अंत में कहूंगा। बलराम जी के बारे में लोगों को भ्रम हो गया कि वो मदिरा पीते। नो, पहले तो वो जाने कि वो किसके अवतार है। वो शेषावतार है। जो लक्ष्मण जी थे वही बलराम जी है।
शेषनाग के अवतार हैं, और शेषनाग जहर से भरे, उनके पर शराब का असर होगा क्या? जो जहर से भरा, लोग तो नशा पूरा करने के लिए अब सुना है कि जहर की भी बूंदे डालते हैं शराब में ताकि उसका नशा तेज हो। मैंने बहुत से संतों को देखा जो नशा जब उनका पूरा नहीं होता, गांजा भांग सब समाप्त हो जाता है, बिच्छू से डंक मरवा, अपनी आंखों से देखा, सांप पाल रखे जहरीले, जीभ पे डंक लगवाते तब उनको नशा होता। और जो जहर से भरा है शेषनाग, उसके ऊपर मदिरा का असर हुआ क्या? आखिरी बात, श्रीमद् भागवत कि 11वें स्कंद में यदि आप अंत में पढ़ें तो बलराम जी के बारे में लिखा, उसको नोट करें, और बलराम जी के बारे में यदि कुछ ऐसी बात कहेगी तो उसको सुधार करें। रामः समुद्र वेलायाम, बलराम जी समुद्र के किनारे गए, योग मास्थाय पौरुषम, और उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपनी योग माया को संभाला। तत्याज्य लोकम मानुष्यम, और अपने से मनुष्य को त्यागा कैसे? कि संयोजात्मान मात्मनि, अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ दिया। अब बोलो, नशा करने वाला एक काम कर सकता है कि आत्मा को परमात्मा में जोड़ दे? वो तो महायोगी हो सकता है। ये श्लोक पढ़िए आप 11वें स्कंद में, 26वां श्लोक है लास्ट में, 30-31 में आपको मिल जाएगा। 11वें स्कंद के 30वें या 31वें अध्याय में 26वां श्लोक है, इतना तो मुझे याद है। आप इस श्लोक को पढ़ें और फिर बलराम जी के बारे में निर्णय करें कि वो मदिरा पीते थे तो आत्मा में परमात्मा को मिलाने की सामर्थ्य उनमें थी कि नहीं। और जो भगवान अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को जिंदा कर सकते हैं, क्या वो खुद जिंदा नहीं रह सकते थे? ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, एक अवस्था, एक समय है, कार्य पूरा हुआ तो उस देह का विसर्जन करना ही असली पूजा है। बस ये मैं कहूंगा। जैसे हम गणेशोत्सव मना रहे हैं तो गणेश की खूब पूजा करते, खूब सोना चांदी चढ़ाते, खूब सेवा करते, और बाद में क्या करते? विसर्जन। ऐसी देवी के दिनों में देवी की खूब सजावट, लाखों रुपया खर्च करते, पूजा करते, और फिर ऐसी शरीर से सब काम लीजिए। और इसका भी जैसे धूम धड़क्का से गणेश जी का विसर्जन करते हैं, भगवती का विसर्जन करते हैं, ऐसे अपने इस देह का भी विसर्जन धूम धड़क के साथ नाचते गाते हुए आनंद पूर्वक करना, ये जीवन का लक्ष्य है। आज इतना ही स्वीकार करें, फिर कभी अवसर मिलेगा तो चर्चा करूंगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।